आज भी भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है तेल के मामले में। खाली चावल उबाल लो खा लो और गेहूं जो पीस लो उसको आटा बना के खा लो। हमारी गरीब कंट्री है। कुछ अच्छा सहूलियत देते हैं लोगों के लिए, उसमें ये सारी चीज़ मिलता है। हाँ, ये मेरा कहना है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत ही अच्छा है। आपको पता है एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, जो मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे रिकॉर्ड ये बनने जा रहा है कि अयोध्या में 11 लाख दिए जलेंगे, वो भी 11 नवंबर को। 12 को दीपावली है, 11 को 11 लाख दिए जलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो भी उस मुल्क के लिए जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बिना दूध पिए मर जाते हैं, मतलब स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। यहाँ पर 11 लाख दिए जलेंगे, कितना तेल लगेगा। एक कहावत मुझे याद आ गई। एक कहावत है कि घर फूंक तमाशा देखना। अब कौन घर फूंक रहा है, तमाशा देख रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब चीज़ें वो करते हैं ना जिनके यहाँ भरा हुआ हो, जिनके मुल्क में भरा हुआ हो, वो फिर ऐसी चीज़ों में खर्च करते हैं। जिनके यहाँ खुद ही हालत पस्ता है, बेरोजगारी है, वो इतना तेल। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण। तो मुझे कोई ये ना सोचे कि मैं दूसरे धर्म का हूँ इसलिए हिंदू धर्म के लिए ऐसा करो। इससे हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये 11 लाख दिए रिकॉर्ड के लिए बनाए जा रहे हैं, इससे धार्मिक कोई लेना देना नहीं होता है। तो बस मैं यही बात करूँगा कि अयोध्या में जो 11 लाख दिए जलेंगे, उससे जनता क्या सोचती है। चलिए चलते। ये बताइए, जो 11 लाख दिए जल रहे हैं, इससे आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि हम इससे कुछ बड़ी काम नहीं कर रहे हैं। बड़ा काम नहीं कर रहे हैं? दिए जलने से हर इंसान का जो आज परिस्थिति है वो सही नहीं होगा। नहीं, वो तो भगवान क्या जलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ। दिया जलाने से, हाँ, कोई भगवान को चलाने से वो अलग बात है, और सब ऐसा जला के क्या होने वाला है। नहीं, लोग तो कहते हैं बड़ा धर्म के प्रति बड़ा अच्छा काम हो रहा है, धर्म हो रहा है, धर्म में मंदिर बन रहा है, दिया जलेगा, पुण्य मिलेगा, आदमी स्वर्ग में जाएगा। नहीं, उस चीज़ पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। अगर कुछ अच्छा सहूलियत देते हैं लोगों के लिए, उसमें ये सारी चीज़ मिलता है। हाँ, ये मेरा कहना है। वो तेल को फालतू नहीं जलाना चाहिए। एग्जैक्टली, नो, इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। क्या कर सकते? वेस्ट ऑफ मनी। अच्छा, यहाँ तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा काम हो रहा है। नहीं, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, एंड आई सी गवर्नमेंट शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसी टू द पीपल। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। मतलब हिंदू है ना, इसीलिए मैंने पूछा। लोग कहेंगे भैया मुसलमान से बात कर लिया। नहीं, मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं हिंदू हूँ। लेकिन बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छी बात है। नहीं, सही नहीं है। तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? हमारा जो मन में है हमने बता दिया है, हम नहीं करने वाले, उस पर हम जोड़ेंगे नहीं है, बस। हाँ, उससे आप नहीं जुड़ेंगे। यस, बस इतना ही है। इनका कहना है ठीक चीज़ नहीं है, दिल से ये जुड़ेंगे नहीं उस चीज़ से। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये 11 लाख दिए जलेंगे, कितनी गर्व की बात है। 11 नवंबर को क्या बोलते हैं आप? जहाँ तक हिंदू मैथोलॉजी की बात है, हिंदू मैथोलॉजी में कहीं ये नहीं लिखा है कि मतलब आप असंख्य दीप जला के ही हमारी पूजा कर रहे हैं। ऐसी कोई ना वेदों में कोई चर्चा है, ना कोई ऐसा लिटरेचर मिलता है। अब रही बात वर्तमान भारत की, वर्तमान सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोगों की, उनकी मंशा, उनका काम करने का तरीका क्या है। आज भी भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है तेल के मामले में। तेल के खाद्य तेलों के मामले में आज भी भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। और जो जोत है प्रति एकड़ भारत में, वो इतनी कम है दलहनी फसलों की कि अभी भी वैज्ञानिक, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च हो या भरतपुर राजस्थान का ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे लगातार सारे वैज्ञानिक ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑयल का उत्पादन हम कितना ज़्यादा कर दें, खाद्य तेलों का।
लेकिन हमारी जो सरकारें हैं या जो भी ये एक कहा जाए कि अपना व्यक्तिगत प्रोपोगंडा सत्ता के पक्ष में लाने के लिए या लोगों को भ्रमित करने के लिए या हिंदू मैथोलॉजी को दूसरे ढंग से चर्चित करने के लिए ये एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड करने की बातें जो हो रही हैं ये निराधार हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। लास्ट ईयर जो इन्होंने वो बनाया था रिकॉर्ड, उसमें देखा गया बहुत ज़्यादा तेल की बर्बादी हुई। आप जीरो टॉलरेंस पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप 11 लाख जब बत्ती जलाएंगे तो उससे जो एमिशन होगा धुएं का वो किस लेवल पे पीपीएम जाएगा, इन्वायरमेंट कितना डिस्टर्ब होगा। अब हमेशा सरकार के उसमें बोल रहे हैं, कितना सरकार सोच रही है? क्या यूक्रेन और रसिया की लड़ाई और इसमें पोल्यूशन नहीं हो रहा है? या फिलिस्तीन वाला लड़ाई और नहीं हो रहा? आप बताइए, छोटा सा दिया को लेके आप लोग नहीं, सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। वो वहाँ जो कुछ चल रहा है वो एक उनके हक की लड़ाई है, उनके एक वो है। यहाँ पे कोई हक दस्तूर की बात नहीं है। यहाँ तो मज़दूरों को उस दिन अगर दीपावली वाले दिन एक किलो तेल अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो शायद उनके घर के बच्चे पकवान खा लेंगे। लेकिन उस दृष्टिकोण से सरकार ना देखकर ये जो असंख्य दीपक जलाने की बात की जा रही है, इसका हम समझते हैं कोई औचित्य लग रहा, बड़ी तारीफ करेंगे आपको देख के, तो लग रहा है बड़ी तारीफ के दिया जल रहा है, हिंदू धर्म का नाम कमा रहा है, भगवान राम खुश हो जाएंगे। एक दीपक भी हम भगवान राम के सम्मान में कहीं विरोध में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं। पहले अपना नाम बताइए मुझे, लोग कहेंगे कि दूसरे धर्म के लोगों को हम पकड़ लेते हैं। नहीं, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार यादव। आप हिंदू हैं? और हिंदू हम लोग भाई ऑन पेपर तो हिंदू ही हैं हम लोग, और जो हम लोग के धर्म कर्म है वो भी हिंदू समाज से ही संबंधित है। आप विरोध में बात कर रहे हैं भगवान राम? विरोध भगवान राम की यहाँ बात नहीं है। बात असंख्य दिए जलाने की है जो आप बर्बादी कर रहे हैं संसाधनों की। हम अपने जनमानस के लिए अगर उन्हीं संसाधनों का प्रयोग दूसरे ढंग से करें। अब रही बात दीपक की, आपने दीपक की बात छेड़ी है, तो हम ये समझते हैं कई टन रुई जल जाएगी, और शायद अगर उस रुई का इस्तेमाल रजाइयों में कर दिया जाए तो आने वाले 11 नवंबर की बात की सर्दी में लाखों लोग सर्दी से बच जाएंगे मरने से। इनका सीधे तौर पे कहना है, देखिए आपने सुन लिया, बात अच्छी बात कही इन्होंने, मैं सहमत हूँ उनके बातों से। इनका कहना है कि उस दिए को, संसाधनों को, और वो जो तेल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 1-1 लीटर भी तेल किसी गरीब को दे देंगे तो दीपावली बन जाएगी। ये बताइए 11 लाख दिए जलेंगे अयोध्या में, क्या सोचते हैं आप? 11 लाख दिए जो जल रहे हैं, जलाए जाएंगे, यही 11 लाख दिए जलाने के जो पैसे हैं गरीब ब्राह्मणों में या कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, अगर उसके ऊपर खर्च कर दिए जाए, उसके लिए मकान अच्छा बना दिया जाए, उसके लिए जो है फैसिलिटी दे दी जाए, तो दिए से अच्छा है कि किसी का पेट भरे। सही बात है। और ये तो दिखावा करने के लिए, ईश्वर किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, ना आपके दिए का और ना आपके पूजा पाठ का। आपके अंदर श्रद्धा है, आप करिए, लेकिन एक हिसाब से करिए कि जिससे गरीबों का हक ना मरे। ये गरीबों को तो बड़ा हक मिल रहा है ना, गरीबों को 5 किलो राशन मिलता है। ये राशन जो 5 किलो मिल रहा है, ये गरीबों को राशन जो मिल रहा है, ये आज कोई नया नहीं मिल रहा है, पहले भी सरकारें ने दिया है। हाँ, बीपीएल वालों को दे रही थी पहले। हाँ। तो पहले जो दे रही थी वो रियल गरीबों को दे रही थी। हाँ, ये बात तो है। अब तो पैसे वालों को भी मिल रहा है, वो पैसे वाले बेच करके अपना ऐश कर रहे हैं। सही बात। पहले बीपीएल वालों को मिलता था। लेकिन लोग तो करें बड़ा अच्छा है, रामराज जा गया, दिया जल रहा है, वहाँ मंदिर बन गया, आप बताइए दुखी हैं। रोज राम राज में कभी राम ने किसी को बेवजह एक तमाचा नहीं मारा। डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली लूट हो रही है, डेली जो है बलात्कार हो रहा है। इससे तो अच्छा है कि राम राज, अगर रियल में राम राज लाना है तो राम के आदर्शों पे चलना पड़ेगा। 11 नवंबर को 11 लाख दिए जलेंगे अयोध्या में, क्या सोचते? सोचते क्या, ये उससे अब गवर्नमेंट की योजना है, वो जलनी चाहिए, वो जला रहे हैं तो जलनी चाहिए। नहीं, आप क्या और सोचते क्या, इससे बढ़िया गरीबों को कुछ भला करे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो तो कहते हैं गरीबों को 5 किलो राशन दे ही रहे हैं। राशन दे रहे, राशन देने से क्या हो रहा है, कितनों को मिल रहा है ये देखे।
अच्छा, उस तेल से और क्या कर सकते हैं? भाई तेल को गरीबों को दे, वही पैसा आप गरीबों को दें तो कुछ भला हो, छोटे को उसमें रुई लगेगी, दिए बनेंगे, पैसा बर्बादी तो है और क्या। ये बात तो है ही। लेकिन सरकार धर्म के लिए कर रही है। अरे धर्म तो है ही है, धर्म में क्या वो सब कुछ चल जाता है, ये बताइए। आदमी के पास पेट भरा नहीं होगा क्या धर्म चल जाएगा। रिकॉर्ड बन रहा, बताइए कितना बड़ा रिकॉर्ड होगा। 11 लाख दिए जलेंगे, रिकॉर्ड बना रहे हैं। कहाँ कहाँ से आदमी आएगा, उसकी पूरी व्यवस्था आपको वहाँ करनी पड़ेगी। हाँ, ये भी बात है। मतलब भाई जहाँ पे दिए जलेंगे वहाँ पे आपको पूरी व्यवस्था पड़े, लाखों रुपए का खर्चा आएगा, करोड़ों का खर्चा आएगा। ये खर्चा है तो तेल का खर्चा नहीं है। खाली तेल ही नहीं है उसमें, वहाँ पे ये भी देखना है। आप जहाँ पे कर रहे हैं कार्यक्रम वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा आ जाएगा। एक बड़ा इवेंट है वो। तो फिर ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, खाली तेल का खर्चा नहीं है, एक बड़ा इवेंट है, उस इवेंट में बड़ा खर्चा होगा, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या सोचते हैं? देखिए 11 लाख जो दिए जलेंगे वो यहाँ के यूपी के जितने भी लोग हैं, बल्कि यूपी क्या भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, उनकी ये इच्छा थी बहुत बिल्कुल बिल्कुल मंदिर बने राम मंदिर बने। हाँ। वहाँ पे त्योहार जैसा जो है रिकॉर्ड बनाने के लिए 11 लाख दिए जल रहे हैं। पहली बार नहीं जल रहे हैं, 3 साल से जल रहे हैं। इस बार अब 11 लाख हो गया। वो पहले 5 लाख था, फिर बढ़ गया, अब 11 लाख दिए हो गए और रिकॉर्ड बनाने के लिए हो रहे हैं। और पैसे जो हैं सरकार के हैं। भाई सरकार का जो पैसा है वो इसलिए थोड़ी ना खर्च कर रही है कि लोग जो है नाखुश रहें। लोगों की उसी में खुशी है, लोगों की खुशी है, इसलिए ऐसा सरकार कर रही है। आप खुश हैं ना? बिल्कुल खुश हैं हम। अच्छा, मैंने सुना है गरीब लोग बेचारे त्यौहार में अपने घर पकवान नहीं बना पाते हैं, तेल नहीं है। उनके लिए सरकार कुछ सोच नहीं रही है। देखिए सरकार जो राशन बांट रही है वो किस लिए बांट रही है? सही बात है। उस वर्ग को तो वो उसने खाली चावल उबाल लो, खा लो, और गेहूं जो पीस लो, उसको आटा बना के खा लो। हमारी गरीब कंट्री है। हाँ, तब ये ये 11 लाख दिए क्यों जल रहे हैं प्रभु? गरीब कंट्री है ना, ये 11 लाख देख लीजिए। और की अपने बात में फंसे हैं। नहीं, मैं फंस नहीं रहा हूँ। वो अलग मैटर है, वो आस्था का मैटर है। क्या बात है, आस्था का मैटर है। आस्था का मैटर हाँ, रिकॉर्ड बनेगा आस्था में। क्या बात है, आस्था का मैटर है वो। आस्था का मैटर। देखिए भारतवर्ष के लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे 11 लाख दिए का मंदिर बने, बिल्कुल बने। राम लला का मंदिर बने, वहाँ पर श्रृंगार जैसा माहौल हमेशा हो। बिल्कुल, वो है। वो दिया नहीं जलेगा तो कैसे होगा? सही कह रहे हैं। तो आपने कुछ पैसे दिए, डोनेट किए? अरे कीजिए, आप गजब बात करते हैं। आप अरे हमें मौका नहीं मिला, नहीं तो करेंगे। अरे कीजिए, आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन सरकार ऐसा खर्च ना करे, क्योंकि वो पैसे मेरे भी हैं जो सरकार के हैं ना, उसमें मेरे भी पैसे लगे। उसमें सरकार कोई चीज़ छिपा के तो कर नहीं रही है। सरकार सामने कर रही है। सरकार सामने कर रही है और वो जानती है कि लोगों की इच्छा है, लोग इससे प्रसन्न हो। अच्छा, वो अंतर्यामी है, वो जान गई है कि लोग नहीं है। अगर आपको पता है, आपको मैं बता दूं, पिछले साल जब यही दिए जले थे तो दूसरे दिन दिए जो बुझ गए थे उनके तेल बचे थे। अच्छा। गरीब लोग गए थे कनस्टा लेके तेल निकाल रहे थे बेचारे गरीब लोग। हम मीडिया वहाँ पहुँच गई। तो उसके बाद क्या हो गया है कि अब दूसरे दिन के लिए वहाँ सिक्योरिटी लग गई है कि कोई गरीब ना जा। मतलब ये भी हालत हो गई है कि वो जो दिए में तेल बचेंगे कोई गरीब उसको उठा ना पाए। अच्छा, ये हालात है। जी जी, आप जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, वो सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए अगर ये चीज़ें हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ। इन चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इस वजह से इन सारी चीज़ों को करा था कि वहाँ गंदगी ना हो, दुर्व्यवस्था कोई ना फैले। क्योंकि जहाँ पर भी इस तरीके का माहौल हो जाता है वहाँ आप देखते हैं भगदड़ सी मच जाती है, गंदगी फैल जाती है। भाई कोई दिया ले रहा है, उसमें से तेल ले रहा है, दिया फेंक दे रहा है। इन चीज़ों को मैनेज करने मेरा कहना ये था कि हमारे मुल्क में कितनी गरीबी है, देख लीजिए। वो बचे हुए तेल को भी मैं समझ उठा रहे थे गरीब, लेकिन सरकार ने उसके लिए भी मना कर दिया। मैं ब्लाइंडली सरकार के साथ नहीं हूँ। जो चीज़ गवर्नमेंट गलत कर रही है मैं उसके अगेंस्ट हूँ। अच्छा, 11 लाख दिए जो जल रहे हैं, जो सरकार का पैसा धुएं में उड़ेगा, वो गलत नहीं है। धुएं में कहाँ सर उड़ रहा है? तो कहाँ धुएं में उड़ रहा है? वो तो आस्था है ना, भगवान राम की बात है। भगवान राम जैसे मेरे नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ जो मैं ये बात कह रहा हूँ। ऐसा है
लोग यहाँ पर सालों से इंतजार कर रहे थे इन चीज़ों का कि वहाँ रिकॉर्ड बने मंदिर रिकॉर्ड बने। भैया दो दिया भी जल सकता है। चलिए आप 100 जला लीजिए, आप 200 जला लीजिए, आप छोड़िए, आप 10,000 भी जला लीजिए। आप ऐसे अगर बात करिएगा 11 लाख दिए का क्या औचित्य है? अगर हम इन चीज़ों को अगर ऐसे फिर बात करें तो फिर हमको इतना सारा पैसा खर्च करके इतना दिव्य मंदिर बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता नहीं, हूँ, लेकिन कहने फिर का भी- मतलब जो फिर भी पैसा जो दिया- चीजें सरकार बचा सकती थी, जो सरकार का पैसा सर, ये बच बहुत ही सकता छोटा था, पैसा है। वो तो है ही। सरकार तो बहुत कहाँ उड़ा देती है बहुत कुछ छोटा देख लीजिए। अब क्या टाइम की भी कमी है। तो देखा आपने, ये हैं हालात। आप खुद सोचिएगा, जो दिया जल रहा है वो ठीक है कि नहीं है। 11 लाख दिए का क्या औचित्य है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। लिखिएगा ज़रूर, गौर कीजिएगा, लिखिए ज़रूर। नमस्कार।